नमस्कार, अंतिम बाजी में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और मैं हूं मिहिर भट्ट। बाजार में संकेत अच्छे नहीं है। इस समय 113 पॉइंट नीचे निफ्टी इस समय 7959 के लेवल पर, यानी करीब 1.5% की गिरावट। और आज बाजार खुलने के समय हम जो बात कर रहे थे कि ये बाजार अभी भी दो चीज़ें मिसिंग है यहाँ पर। एक तो जो कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन है उसकी कमी, दूसरा वॉल्यूम्स और एफआईज की तरफ से ख़रीदारी की कमी, और तीसरा ये जो कॉन्स्टेंटली डेवलपिंग सिचुएशन है डिमोनेटाइजेशन के बाद की, उसमें बाज़ार कहीं एस्टिमेट लगा नहीं पा रहा है कि हमें और कितना अपने एस्टिमेट्स को रिवाइज करना पड़ सकता है। सो वो सीधा इम्पैक्ट कर रहा है इंडेक्स की कैलकुलेशन पर। बिल्कुल ठीक, यही बड़ी वजह है कि जो आज हमने 4-5 पॉइंट जिस पे कैलकुलेट हो रहा है पूरा मार्केट, वो आपके सामने। एक तो विदेशी बाजारों से कोई भी पॉजिटिव संकेत कम से कम नहीं मिल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ग्लोबल संकेत जो मिले हैं वो इतने पॉजिटिव नहीं। दूसरा, नवंबर महीने में जैसे मिहिर कह रहे हैं कि एफआईज की तरफ से बिकवाली है, अब तक करीब 11,000 करोड़ रुपए की बिकवाली नवंबर मंथ में हुई है। और 7 और 8 तारीख को छोड़ दिया जाए तो 1 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक बिकवाली ही बिकवाली एफआईज की तरफ से हुई है। इसके मुकाबले डीएस का डाटा पॉजिटिव जरूर है, लेकिन फिर भी मार्केट एफआईज को सुनना और समझना चाहता है, एक बड़ी वजह है। आईटी और चीनी दो ऐसे सेक्टर हैं जो आज थोड़ी बढ़त में है, वो भी हल्की बढ़त आईटी के अंदर और थोड़ी मजबूती चीनी के अंदर, थेमेटिक होने की वजह से। अदरवाइज सभी सेक्टर में इस समय गिरावट देखने को मिल रही है। चौथी इंपॉर्टेंट बात जो बाजार में इस समय नोटिस कर रहा हुआ है कि 2 दिन बाजार में वॉलिटिलिटी रहने वाली है। विक्स इंडिकेट कर रहा है 7% से कुछ ज्यादा की मजबूती विक्स पे है। और अब 8040 हमारे लिए सपोर्ट हुआ करता था, अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। बाजार अब 8040 8050 जाने के लिए भी सोचेगा, समझेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। ये चौथा पॉइंट है। और पांचवा पॉइंट, डॉलर के मुकाबले रुपए में रिकवरी आती है या फिर नहीं आती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। तो 5 पॉइंट पे कम से कम बाजार पूरी तरह से चलेगा। और हो सकता है शायद जीएसटी को लेकर भी गाहे बगाहे जो खबरें सरकार से आती हैं उस पर भी कुछ हद तक रिएक्शन मार्केट दे, लेकिन वो इन सभी पॉइंट्स के सामने कम से कम अभी थोड़ी छोटी लग रही है। जी हाँ, बिल्कुल। अब इनफैक्ट इसका जो असर है वो आप देखिए स्टॉक्स पर कैसा है। एक तो एग्री स्पेस को रिलीफ मिली है थोड़ी, फार्मर्स को कावेरी सीड करीब आधे % नीचे है, लेकिन आज शुगर स्पेस में अच्छी तेज़ी है। मवाना शुगर करीब 12% ऊपर है। HCL टेक, भारती इन्फ्राटेल और PVR ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जिस पर बात करेंगे। साथ ही औरबिंदो फार्मा है, डॉक्टर लाल पाथ लैब्स, ONGC, LIC हाउसिंग फाइनेंस एंड महिंद्रा CIE, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जिस पर आज एक्टिविटी है, इस पर बात करेंगे। बिल्कुल, कुछ एक ऐसे स्टॉक्स आपकी लिस्ट आपके सामने रखेंगे। जैसे रियल एस्टेट काउंटर्स अभी भी टूट रहे हैं और DLF आज फिर से बड़ा लूजर बना है और ये बिल्कुल 100 के आसपास आके ट्रेड कर रहा है, तो इंपॉर्टेंट है। BF यूटिलिटीज के अंदर भी नुकसान है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट PNB गिल्ट और PNB में आप देखिए कंपैरिजन। PNB दिन के निचले स्तरों पर है, लेकिन PNB गिल्ट दिन के उच्चतम स्तरों पर है। एक ही कंपनी है, एक ही सेगमेंट से, बिजनेस अलग अलग है लेकिन एक ही ग्रुप है, आप इनमें फर्क दिख रहा है। इंडिया सीमेंट के अंदर आप देखेंगे नुकसान है, अच्छे नंबर्स आने के बाद भी मार्केट रिस्पेक्ट नहीं कर रहा नंबर्स को, और ये इंस्टीट्यूशनल की सेलिंग और मार्केट में कन्विक्शन की कमी होना, ये अच्छे नंबर्स को भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। ये इंडिया सीमेंट से हमको पता लगा। और इसके अलावा अगर आप देखें तो SBI और कैनफिन होम्स जैसे शेयर्स भी नुकसान के साथ ही फिलहाल ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। राजेश सतपुते थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उनसे हम एक व्यू लेंगे। और इसके अलावा गौरव बिस्सा से भी हम बातचीत करेंगे। गौरव इनफैक्ट हमारे साथ अब जुड़ भी चुके हैं और राजेश भी हमारे साथ हैं। गौरव, सबसे पहले आपसे ये सवाल होगा, मार्केट में कन्विक्शन की तो कमी है, इसमें हम सब मान रहे हैं, एफआईज की भी कमी है, सबकी है, लेकिन अब हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? 8200-8300 की निफ्टी अगर कोई आदमी कैरी करके बैठा है, एवरेज अभी भी नहीं करे क्या? गुड आफ्टरनून। मेरे हिसाब से एवरेज फिलहाल रोक देना चाहिए, एक बार उसको सपोर्ट मिलना दीजिए, उस पर एक बार शॉर्ट टर्म बेस बनाने दीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा बॉटम फिशिंग, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म बेस आपका जरूर बन सकता है अगर हम लोग आज फिर से बाउंस करते हैं या ये एक्सपायरी हमारी 7920 7940 के ऊपर होती है, तो एक बार हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि 7920 के लेवल जो है वो एक बार के आपके शॉर्ट टर्म बेस फॉर्मेशन वहाँ पे हो सकते हैं, और फिर आप 8000 के ऊपर चाहिए तो एवरेज कर सकते हैं और आपको एक क्विक मूव 8150 8200 तक देखने मिल सकते हैं। यहाँ पे एक बार थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि पॉसिबिलिटी है अगर 7900 तोड़ दिया तो एक बार 7850 700 के लेवल्स आ सकते हैं। बिल्कुल। राजेश सतपुते भी हैं हमारे साथ। राजेश, 7950 भी ब्रीच हो गया एंड इनफैक्ट जिस तरह के इंटरनेशनल क्यूज थे, सुबह भी हमने बात की थी कि ये सेटलमेंट के पहले ही अगर 8000 ब्रीच भी हो जाता है तो उसके बाद मार्केट को तैयारी कहाँ पर करनी चाहिए? अब टू अर्ली टू टॉक अबाउट सेटलमेंट इस तरह के मार्केट में, बट स्टिल इस हफ्ते
क्या सेटलमेंट का वीक है, आप बॉटम बनता देख रहे हैं क्या, एटलीस्ट एन इंटरमीडिएट बॉटम मार्केट में? देखिए मिहिर, मुझे लगता है कि सेटलमेंट के एंगल से अगर देखना है तो जो कॉल राइटिंग जो थी 8,400 8,500 में वो शिफ्ट हुई है 8,200 में, तो मुझे नहीं लगता 8,200 के परे अगर पुल बैक भी आता है तो वो जाएगा। सेकेंडली जो 8,000 का जो पुट था जहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था रफली 44 लाख शेयर का, वो अभी भी वहीं पे खड़ा है। तो एंड एज फार एज द टेक्निकल इज कंसर्न, टेक्निकली 200 वीक्स मूविंग एवरेज जो बनता है निफ्टी का वो है 7920 का, और ओवरऑल अगर आप लार्ज कैप स्टॉक्स देखो तो वो बहुत बुरी तरह से पीटे हुए हैं। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग हियर इज दैट कि निफ्टी में भी 7900 7920 को रिस्पेक्ट करते हुए एक टेक्निकल पुल बैक, एक रिलीफ रैली देने की कोशिश करेगा और निफ्टी को एक्सपायरी के पहले 8,000 के ऊपर लेके जाने की या पुश करने की कोशिश करेगा। सो यहाँ पे एक फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट करना चाहिए। एज फार एज द रिस्क इज कंसर्न, एक स्टॉप लॉस रखिए एटलीस्ट 50 पॉइंट्स का, 7920 के नीचे 50 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। और टेक्निकल पुल बैक जो है उसका टारगेट जैसे मैंने आपको दिया है दैट इज समवेयर नियर 8100 मैक्स। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ दीपन मेहता जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। दीपन, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। नाउ क्लियरली एक टोटल लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन मार्केट में दिख रहा है। मार्केट इज ट्राइंग टू एडजस्ट एक नई रियलिटी को, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि और कितना पेन है मार्केट में बचा हुआ। देखिए, ये कहना बहुत ही मुश्किल है कितना पेन है, क्योंकि जिस वजह से मार्केट गिरा है उसका कोई प्रेसिडेंस नहीं है। अगर कोई ग्लोबल क्राइसिस होती है जिसकी वजह से मार्केट टूटता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये शॉर्ट टर्म है, एफआई की सेलिंग आ रही है, बट डोमेस्टिकली कोई उसका इम्पैक्ट नहीं है और रिकवरी हो जाती है, जैसे हमने देखा ब्रेक्सिट में और फिर जब यूरोपियन के सॉवरेन डेट क्राइसिस थे, हमने देखा कि कुछ हफ्तों तक मार्केट प्रेशर में रहा, लेकिन जैसे जैसे वहाँ पर मार्केट में स्टेबिलिटी आ चुकी, एज एंड व्हेन ग्लोबल मार्केट स्टॉप फॉलिंग our market started rallying. और इंडिया में पहले भी हमने रिसेशन देखे हैं जिसकी वजह से मार्केट गिरा है, लेकिन फिर इंटरेस्ट रेट कट आता है, गवर्नमेंट एक्शन आती है, जिसकी वजह से रिकवरी आ जाती है इकोनॉमी में। ये पिछले कई सालों से ऐसा कुछ किसी ने देखा ही नहीं है कि डीमोनेटाइजेशन की वजह से क्या इफेक्ट आ रही है। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है इट्स बिकमिंग एविडेंट कि जो बड़े बड़े जो सेक्टर्स है कंट्री के, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स है, सीमेंट है, बिल्डिंग प्रोडक्ट मटेरियल है, वहाँ पर कंप्लीट फ्रीज है इन टर्म्स ऑफ सेल्स, और उसका इफेक्ट बहुत ही खराब आ सकता है दिसंबर क्वार्टर नंबर्स के ऊपर। और मोर इम्पोर्टेंटली जो कंज्यूमर सेंटिमेंट है, जो कंज्यूमर की जो स्पेंडिंग की कैपेसिटी है, जो इनका एंथुजियाज्म है, वो टूट चुका है। एंड टू रिवाइव कंज्यूमर सेंटिमेंट इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोपोजिशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पर ही नहीं, एक बार कंज्यूमर सोचता है कि उसको खर्चना ही नहीं है पैसा, so that's going to be very difficult for the economy. आप भले ही इंटरेस्ट रेट काटो, टैक्स कट दीजिए, लेकिन for that to eventually change the consumer sentiment takes a little long. और जिस हिसाब से अफवाहें फैल रही है, जिस हिसाब से पूरा माहौल है, कोई भी खर्चा नहीं करना चाहता है। When you have that kind of a scenario, then obviously sales are going to be impacted across the board. And इसकी वजह से थोड़ा मार्केट में मैंने बहुत ज़्यादा थोड़ी घबराहट है। एंड पीपल आर जस्ट स्टेइंग अवे, लिक्विडेट कर रहे हैं। जो इन्वेस्टर सोच रहे थे कि करेक्शन में खरीदना चाहिए, जैसे जैसे न्यूज़ आ रही है कि बस मार्केट में ग्लोबल इकोनॉमी में पूरा प्रेशर है, इतना स्टैटिक हो चुका है, कुछ सेल नहीं हो रहा है, दे आर ऑल्सो मूविंग अवे फ्रॉम डिप्लॉइंग द कैश इन द मार्केट। सो दिस इज द मेन रीजन व्हाई मार्केट इज करेक्टिंग। और इसी वजह से हम कह नहीं सकते कि रिवर्सल कभी आ सकता है, जैसे कि दिसंबर एंड तक तो कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि दिस डीमोनेटाइजेशन विल बी प्लेइंग आउट। आफ्टर दिसंबर व्हेन थिंग्स गेट बैक टू नॉर्मल, वी हैव टू सी वेदर सेल्स आर रिवाइविंग और नॉट। बिल्कुल। दीपन, ऑल्सो एक जो इनफैक्ट आपके जवाब में ही अगला सवाल मेरा छुपा हुआ था कि इस तरह के माहौल में इवन इफ वी हैपन टू सी अ रेट कट, बिकॉज ऑलरेडी इसकी बातचीत मार्केट में शुरू हो गई है, वी डोंट रियली नो कि दिसंबर में देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। हालांकि फेड का हाइक इज ऑलमोस्ट गिवन इन दिसंबर। डू यू रियली सी अ रेट कट कमिंग इन फ्रॉम आरबीआई दिसंबर में ही? आई थिंक आरबीआई और गवर्नमेंट बहुत ही अग्रेसिव जाएगी इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट कट एज वेल एज मे बी इन टर्म्स ऑफ फर्दर रिफॉर्म्स या फिर रिडक्शन इन टैक्सेस। They will do whatever the government and RBI in tandem जो भी पॉसिबल है कंज्यूमर सेंटिमेंट रिवाइव करने के लिए
करेगी। लेकिन अगर सिस्टम में लिक्विडिटी ही नहीं है और लिक्विडिटी आने वाली भी नहीं है दिसंबर एंड तक, इतना आप समझ लो। जिस हिसाब से उन्होंने जो कर्व्स लगाए हैं कैश विड्रॉल के, दे आर नॉट गोइंग टू गो अवे टिल 30th दिसंबर, क्योंकि अगर वो कैश विड्रॉल लिमिट बढ़ा देते हैं then the entire objective of demonetization will be lost. So December 30th तक तो there is no scope for liquidity to improve, जिसकी वजह से वॉल्यूम्स पर सीधा सीधा असर आ सकता है। तो अगर आप इंटरेस्ट रेट काटते भी है दिसंबर में, तो फिर से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। सेंटिमेंट थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है, बट जिस हिसाब से पूरी इकोनॉमी में फ्रीज आ चुका है, आप समझते हैं फ्रीज का मतलब सेल्स ही नहीं आ रहे हैं। सेल्स आर देयर 60, 70, 80% बिलो लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर का बेस भी काफी ऊंचा था। इट्स नॉट दैट our economy was anyway slowing. Economy was in good, fine fiddle. It was doing very well. December quarter numbers for consumer-oriented businesses was decent. So कंपनी को हाई बेस इफेक्ट के साथ डील करना है। ऑपरेटिंग लेवरेजेस नेगेटिव हो जाते हैं जैसे जैसे सेल्स ग्रोथ स्टॉप कमिंग इन और सेल्स स्टार्ट डिक्लाइनिंग। So every company operating in India is put back by 3-4 quarters or so. Temporary, no doubt. अगले 3-4 क्वार्टर में पूरा रिवाइवल आ जाएगा, बट एज अ इन्वेस्टर हाउ डू वी डील विद द नेक्स्ट 1 or 2 quarters? That's a very difficult and challenging proposition.